इसके बाद मनीष सिसोदिया जी लिखते हैं कि आपने बच्चों के रिजल्ट का जिक्र किया है कि बच्चे जो हैं दिल्ली के बच्चे नालायक हैं। मैं नहीं जानता कि एलजी साहब के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है, मगर मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं आपके बच्चों से ज़्यादा लायक हैं इस दिल्ली के गरीब के बच्चे। और चाहे तो आप अपने बच्चों का कंपटीशन करा लीजिए हमारे दिल्ली के बच्चों से। मैं एलजी साहब को खुली चुनौती देता हूं। हम भी जान लें कि एलजी साहब ने अपने बच्चों को कितना लायक बनाया है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों को कितना लायक बनाया। एक रिक्शे वाले का बच्चा इनके बेटी बेटे से कंपटीशन करने के लिए तैयार है। मैं उनको चुनौती देता हूं, जब चाहे करा लीजिएगा। मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में करा लीजिएगा। साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में करा लीजिएगा। हमारी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल का बच्चा इनके अपने बच्चों को मात दे के दिखाएगा। मैं आपको आज चुनौती देके जा रहा हूं। एलजी साहब अगर दम है तो लाइएगा अपने बच्चों को सामने। हम भी देखना चाहते हैं कितना लोहा है दिल्ली के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चे में, रिक्शे वाले के बच्चे में, एक मेड के बच्चे में, जो आज इस हैसियत पे पहुंचा है कि हमारे घरों के अंदर काम करने वाली जो हमारी बाई है उसके बच्चे आज इंजीनियरिंग के अंदर एग्जाम पास कर रहे हैं। आज गरीब ऑटो चलाने वालों के बच्चे नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहे हैं और एलजी साहब कह रहे हैं कि वो बच्चे नालायक हैं, उनको मैथ साइंस नहीं आता। बहुत शर्म की बात है। मैं बताना चाहता हूं इन बच्चों को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती अपना काम कराने के लिए। ये अपनी मेहनत से बच्चे जो है अपनी नौकरी हासिल करते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। ये सिफारिश पे नहीं जो है मजबूर हैं कि उनके पिता बहुत बड़े अफसर हैं तो उनकी सिफारिश पे उनको काम मिलेगा। बहुत शर्म की बात है कि एलजी साहब आज इस स्तर तक दिल्ली की राजनीति को ले आए हैं। 60,000 अध्यापकों को, जिसके अंदर अधिकांश अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उनको भूत कह दिया उन्होंने, घोस्ट टीचर है वो। अगर ये 60,000 गेस्ट टीचर्स घोस्ट हैं तो दिल्ली के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? दिल्ली के बच्चों का जो शानदार रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, क्या वो भूतों से आ रहा है? मुझे लगता है कि एलजी महोदय की इस तरीके की चिट्ठी बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को शर्मसार करने वाली है। हम लोगों ने इस दिल्ली को सालों से संवारा है। कोई आदमी गुजरात से आता है, उसको एक राजनीतिक काम यहाँ पे दिया जाता है और अब उस आदमी को इतना हक दे दिया गया कि वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर दिल्ली की बच्चों की मेहनत को बदनाम करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है। दिल्ली के वो 36 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हर स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके देखते हैं स्कूल में क्या बदला। और एलजी साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब जो है खराब हो गया। और झूठे आंकड़े एलजी साहब की तरफ से दिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक शिक्षा मंत्री को अपने उपराज्यपाल को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ लिख रहे हैं और आप झूठ छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं। एलजी साहब ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या 16 लाख से घट के 15 लाख हो गई, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2015-16 में, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, तब उनकी संख्या 14,66,000 थी 2015-16 में, फर्स्ट टाइम व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो बढ़ के अब 18 लाख हो चुकी है। और एलजी महोदय, बहुत शर्म की बात है कि एलजी महोदय खुद अपने हाथ से पत्र लिख के साइन कर रहे हैं और उसके अंदर झूठ ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि अखबारों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको पहले पन्ने पे छाप के इस झूठ को जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.